Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on digital platform YouTube channel Code Academy. व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम HTML फॉर्म की जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको हम PHP को किस तरह असाइन कर सकते हैं और उस वैल्यू को हम यूज़ करके किस तरह हम अपने PHP में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र से वैल्यू लेके हम उस पर मैथमेटिकल फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज़ इसी फॉर्म को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। एंटर वैल्यू 1 और नीचे वाले टैग पे हम लिख लेते हैं एंटर वैल्यू 2 और इसकी जो टाइप हमने पासवर्ड सेट की थी उसको हम टेक्स्ट टाइप रख लेते हैं और इधर जो नेम सेट किया था val1 और val2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम इधर से जो वैल्यू हमने पोस्ट मेथड के थ्रू असाइन की थी उसका भी वेरिएबल के नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के नेम चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास वैल्यू चेक करते हैं कि वैल्यू हमारी इधर डिस्प्ले एक्सेस हो रही है या नहीं। तो हम अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और इधर आके हम रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद एंटर वैल्यू 1 एंटर वैल्यू 2 हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए हैं। इसमें हम एक वैल्यू एंटर करते हैं सपोज़ 5 और दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं 8। तो इसको सबमिट करते हैं तो 5 और 8 हमें वैल्यू एक्सेस हो रही हैं। अब इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे सम, उसमें जो हम फॉर्म से वैल्यू गेट कर रहे हैं वो आके किस वेरिएबल में स्टोर हो रही हैं, एक्स वेरिएबल में। हम इस सिंपल करने के लिए ए और बी कर लेते हैं। वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में हमारी वैल्यू स्टोर हो रही हैं, जिस तरह हमने स्टार्टिंग वीडियोस में किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, उसी को हम अगेन इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सम इज़ इक्वल टू $A प्लस $B। तो इसको क्लोज़ कर देंगे। इसी को हम इको करवाएंगे, इको ब्रैकेट्स, और इसमें वेरिएबल पास कर देंगे सम का वेरिएबल पास करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हम अगेन इधर वैल्यू पास करेंगे 5 एंड 8, इसको सबमिट करेंगे तो उसका आंसर हमें 13 शो हो गया। सपोज़ इधर हम मज़ीद कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सपोज़ हम जो 4 कंडीशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, हम सारे फंक्शन इधर परफॉर्म करके देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को हम इको करवा देते हैं तो हमें सेम रिज़ल्ट ही शो करवाएगा। सपोज़ इसको रिफ़्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ। वैल्यू चेंज करते हैं 9 और सबमिट करते हैं तो आंसर हमें 14 शो करवा रहा है। तो हम इधर 4 स्टेटमेंट यही कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट और ए और बी को हम माइनस कर देंगे फार्मूले में। उसके बाद मल्टीप्लाई, इधर हम मल्टीप्लाई का स्टेरिक सिंबल लगा देंगे। उसके बाद डिवीज़न डिव, और इधर हम इसको डिवीज़न का साइन लगा देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम वापस जाते हैं अपने फॉर्म पे जाके हम इधर वैल्यू देते हैं 25 और सेकंड वैल्यू देते हैं 5। तो इसको सबमिट करते हैं। इसमें मैं कंकैटिनेशन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हर आउटपुट की। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और हर टैग के साथ पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या करेगा, हमारी हर लाइन को ब्रेक करके हमारी आउटपुट को न्यू लाइन पे शो करवाएगा। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें उसका पहले सम आ जाएगा 30। हमने वैल्यू क्या क्या एंटर की थी 25 और 5। इसको सबमिट किया तो हमारे पास फर्स्ट उसका सम आ गया 30। उसको सब्ट्रैक्ट किया 25 में से 5 किया 20 रह गया।
उसको मल्टीप्लाई किया 125 हो गया और उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 5 रह गया। तो इस तरह से हम अपने मैथमेटिकल फंक्शन यूज़र की इनपुट के बेस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पे एक सिंपल कंडीशन लगा के देखते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन। सपोज इफ़ $a greater or equal to b, वेरिएबल b, तो हमें क्या करें, इको करवाए। इको के बाद हमें क्या करवाए, $, a की वैल्यू शो करवाए। उसको हम कनकैटिनेट करेंगे ग्रेटर स्ट्रिंग के साथ, ग्रेटर देन $, b की वैल्यू हमें शो करवा दे। ओके, उसके बाद हम एल्स इफ़ कंडीशन लगाएंगे। एल्स इफ़ में क्या करेंगे, एल्स इफ़ कंडीशन में हम करेंगे जी $a डबल इक्वल $b, मीन्स a वेरिएबल और b वेरिएबल अगर इक्वल है उस केस में हमें क्या करवाए, इको $a की वैल्यू कंकैटिनेशन स्ट्रिंग के साथ इक्वल टू कंकैटिनेशन और $b, इसको भी हम कर देंगे क्लोज। देन लास्ट पे हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स कंडीशन को हम सिंपली इको करवा देंगे $b डॉट स्ट्रिंग में एंटर करेंगे ग्रेटर देन $a, इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम वेब पेज पे जाएंगे। वेब पेज पे जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हम इधर वैल्यू एंटर करेंगे। सपोज़ हम 25 एंटर करेंगे और 5 एंटर करेंगे। इसको सबमिट करवाएंगे। 25 ग्रेटर देन 5 इक्वल वैल्यू दोनों उसमें डाल के देखते हैं। तो 5 इधर 5 ग्रेटर देन 5 ये किधर शो करवा रहा है, इसमें कोई एरर। और 51 सबमिट करवाते हैं। 51 ग्रेटर देन 51। व्हाट हैपेंड हियर, ओह सॉरी ठीक हो गया अब। सॉरी, इधर हमने इक्वल और ग्रेटर दोनों का सिंबल लगा दिया था। हम जस्ट इसको इक्वल रखेंगे। उस केस में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो रही थी क्योंकि 21 और 5 दोनों इक्वल भी थे। उस केस में हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो रही थी, इसलिए वो फर्स्ट कंडीशन को ही डिस्प्ले करवा रहा था। तो अगर अब हम इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट चेंज करके एंटर करते हैं, सबमिट करवाते हैं, तो 25 ग्रेटर देन 5, अगर हम 5 और 5 दोनों को सेम करते हैं, सबमिट करवाते हैं, तो 5 इक्वल टू 5 अब हमारी एक्यूरेट रिक्वायर्ड जो सी आउटपुट वो आ रही है। उसके बाद हम 25 इधर 5 लगाते हैं और इधर वैल्यू बड़ी वैल्यू लगा के इसको सबमिट करवाते हैं, तो 31 ग्रेटर देन 5 अब हमारा एक्यूरेट आउटपुट आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको यूज़र से इनपुट लेके उसमें मैथमेटिकल फंक्शन और उसमें कंडीशंस अप्लाई करना आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।